हदें शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। हदें शहर से निकली तो गांव-गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव-पाँव चली। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो ज़िंदगी ही क्या जो छाँव-छाँव चली, जो छाँव-छाँव चली। नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार भी नमस्कार। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, पिछली वीडियो सीरीज में जो आपको क्वेश्चन दिया था उसमें पूछा गया था भी आपका लोहे और अलोहे खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान। तो लोहे खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है तथा अलोहे खनिज उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। इसी क्रम में नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। इस वीडियो सीरीज में अपने पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिजों का अगर कहा जाए तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर खनिज आता है भी आपका कोयला। कोयले का अगर कहा जाए तो राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडारों की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार तथा उत्पादन का अगर कहा जाए तो राजस्थान के दो इसमें अग्रणी जिले आते हैं, एक बाड़मेर आता है और दूसरा कौन सा रहता है भी आपका बीकानेर। निर्माण काल के आधार पर कोयला दो प्रकार का है। निर्माण काल के आधार पर कोयला कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। एक गोंडवाना के अवशेष के रूप में और दूसरा आता है टर्शियरी कालीन जो आपका कोयला है। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक भंडार हैं टर्शियरी कालीन जो कोयले के भंडार हैं वो राजस्थान में हैं। और अगर कहा जाए तो टर्शियन कालीन कोयले का अगर कहा जाए तो इसके भंडार कितने आते हैं वे आपके 2%। राजस्थान में सर्वाधिक किसके भंडार आते हैं? टर्शियरी कालीन जो आपका कोयला है। इसी प्रकार से कार्बन की मात्रा के आधार पर अगर देखा जाए तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले को पुनः कितने भागों में बांटा जाता है, अर्थात कोयले की प्रमुख किस्मों का अगर कहा जाए तो 4 इसकी प्रमुख किस्में या प्रकार आती है। जैसे इसमें मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आपने एक ट्रिक भी रखी है। ट्रिक का अगर देखा जाए तो ABLP, तो ए से कौन सा हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइड, बी से हो जाएगा बिटुमेन्स, एल से हो जाएगा लिग्नाइट और पी से हो जाएगा कौन सा भी आपका पीट हो जाएगा। पी से कौन सा हो जाएगा? पीट। अर्थात कोयले की ये उपरोक्त जो किस्में हैं कार्बन की मात्रा के आधार पर है। किसके आधार पर है? कार्बन की मात्रा के आधार पर। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयले के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार का अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है एंथ्रेसाइड। तो एंथ्रेसाइड कोयले में कार्बन की मात्रा आती है कितनी भी आपकी 95 से 98%। और एंथ्रेसाइड जो कोयला है इसका अगर कहा जाए तो इसका रंग कैसा होता है भी आपका काला चमकीला रंग होता है। इसी प्रकार से बिटुमेन्स का अगर कहा जाए तो बिटुमेन्स कोयले में कार्बन की मात्रा का अगर देखा जाए तो कार्बन की मात्रा आती है भी आपकी 68-78%। 68 से कितना रहता है भी आपका 78%। और इस कोयले का अगर कहा जाए बिटुमेन्स कोयले को किस उपनाम से जाना जाता है? काला भूला कोयला भी कहलाता है भी आपका बिटुमेन्स कोयला। इसी प्रकार से तीसरा आता है लिग्नाइट। और लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा का अगर देखा जाए कितनी आती है 50 से 60%। तो लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 50 से 60%। और लिग्नाइट कोयला जो है इसे भूरा कोयला के उपनाम से भी जाना जाता है, अर्थात लिग्नाइट कोयले का रंग कैसा होता है? भूरा रंग होता है। इसी प्रकार से निम्नतम श्रेणी के कोयले का अगर कहा जाए तो ये पीट श्रेणी का जो या पीट किस्म का जो कोयला आता है इसमें कार्बन की मात्रा का अगर देखा जाए तो कितनी आती है भी आपकी 45 से कितना प्रतिशत रहती है भी आपकी 50%। इसी क्रम में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोयले के सर्वाधिक भंडार का अगर कहा जाए, भंडार की अगर दृष्टि देखा जाए तो राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा रहता है भी आपका बीकानेर। तो राजस्थान में कोयला भंडार की दृष्टि से अगर देखा जाए अग्रणी जो जिला रहता है बीकानेर। लेकिन कोयला उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा आता है? बाड़मेर रहता है। कौन सा रहता है भी आपका? बाड़मेर। इसी क्रम में बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर नेक्स्ट देखा जाए तो आपने रखा है पलाना बीकानेर का अगर कहा जाए, पीछे एक वीडियो सीरीज में आपको एक क्वेश्चन भी दिया था। पलाना बीकानेर का जो कोयला है अर्थात यहाँ से लिग्नाइट कोयला प्राप्त हुआ है। और भारत का प्रसिद्ध जो आपका लिग्नाइट कोयला या भारत का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयले के भंडार कहाँ से प्राप्त हुए हैं भी आपके पलाना बीकानेर से प्राप्त हुए हैं। लिग्नाइट कोयला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान। राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। प्रथम स्थान किसका आता है? तमिलनाडु का। दूसरा स्थान गुजरात का। और तीसरा स्थान किसका आता है भी आपका? राजस्थान का रहता है। इसी क्रम में नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए राजस्थान के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो राजस्थान के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में अगर कहा जाए तो इसमें 3 जो जिले हैं जिसमें जहां पर राजस्थान में कोयले के भंडार मिले हैं, 3 जिलों की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले एक आता है बीकानेर, दूसरा इसमें अगर देखा जाए एक आता है बाड़मेर और तीसरा अगर देखा जाए तो कौन सा आता है भी आपका नागौर। तो
विभिन्न जो आपके जिला विशेष में जो आपके प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे आप। सबसे पहले बीकानेर का अगर कहा जाए तो बीकानेर में रखा है कि बीकानेर में पाला बूढ़ों के हाड़ कंपा देता है। बीकानेर में पाला बूढ़ों के हाड़ कंपा देता है। इसी प्रकार से सबसे पहले इसमें अगर कहा जाए बी से आएगा भी आपका कौन सा, बरसिंगसर, और दूसरा अगर कहा जाए कौन सा आता है, बीटनो। पाला से कौन सा हो गया भी आपका, पलाना हो गया। इसी प्रकार से बूढ़ो, बूढ़ो नहीं है, ये क्या है भी आपका गुडो, अर्थात कौन सा शब्द आ गया भी आपका यहाँ पर, गुड़ा आ गया, अर्थात गुड़ा एक स्थान विशेष है। इसी प्रकार से हाड़ से क्या हो गया भी आपका, हांडला हो गया। और कंपा से कौन सा हो गया भी आपका, कंपा देने वाला, अर्थात केसर देसर। तो बरसिंगसर, बीटनोक, फलाना, गुडा, हांडला, केसर देसर, तो ये प्रॉपर जो स्थान है ये कहाँ पर आते हैं, बीकानेर में। तो कोयला उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट अगर देखा जाए, अगली जो आपने ट्रिक रखी है, बाड़मेर में कपूर जा गिरा भादरेस, अर्थात बाड़मेर में प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों का अगर देखा जाए तो कपूर से कौन सा हो गया भी आपका, कपूरडी हो गया। जा से हो गया भी आपका जालिपा। गिरा से हो गया कौन सा भी आपका, गिरल। और भादरेस से हो गया कौन सा भी आपका, भादरेस। तो ये जो आपके उपरोक्त जो 4 स्थान हैं ये कहाँ पर आते हैं भी आपके, बाड़मेर में रहते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए अगला डिस्ट्रिक्ट आता है नागौर। तो नागौर के मेड़ता की ईएम आता, अर्थात इसमें अगर देखा जाए सबसे मेड़ता से कौन सा हो गया भी आपका, मेड़ता सिटी हो गया। ई का अगर कहा जाए इसमें 2 ई आ रही है। पहली ई का अगर देखा जाए तो इसमें आ गया भी आपका, पहली से इग्यार, और दूसरे से कौन सा आ गया भी आपका, इंदावर। इसी प्रकार से एम से अगर कहा आगे दे रखा है माँ से कौन सा हो गया, माता सुख, और बीच में आपका ये की बसता है, इससे हो गया कौन सा भी आपका, कुशनाव। तो मेड़ता सिटी, इग्यार, इंदावर, माता सुख, कुशनाव। तो ये जो आपके प्रमुख स्थान है ये कहाँ पर रहते हैं भी आपके, नागौर में आते हैं। और उपरोक्त ये जो सभी स्थान हैं इनका अगर देखा जाए तो ये कोयला उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र विशेष हैं। इसी प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें अगर कहा जाए, अगला जो आपका खनिज आता है भी आपका ग्रेनाइट। कौन सा आता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का अगर कहा जाए इमारती पत्थरों की श्रेणी में आता है भी आपका ग्रेनाइट। और ग्रेनाइट का अगर कहा जाए तो ग्रेनाइट कौन सी चट्टानों से प्राप्त होता है भी आपका, आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होता है। ग्रेनाइट का प्रॉपर अगर कहा जाए तो राजस्थान में मिलने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के या भिन्न भिन्न रंगों के जो ग्रेनाइट आते हैं यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसी प्रकार से सबसे पहले मैं बात करता हूँ, सबसे पहले आता है भी आपका पीला ग्रेनाइट। तो राजस्थान में पीला ग्रेनाइट का अगर देखा जाए तो ये सिंथला गांव कहाँ का रहता है भी आपका, जैसलमेर। तो पीला ग्रेनाइट सांथला गांव, जैसलमेर। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है मरमरी लाल ग्रेनाइट का अगर कहा जाए तो ये कहाँ का आता है, सिवाना, बाड़मेर का रहता है। मरमरी लाल कहाँ का है, सिवाना, बाड़मेर का प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से गुलाबी ग्रेनाइट का अगर कहा जाए तो गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका, जालोर का प्रसिद्ध है। और यही कारण है कि बात करते हैं जालोर का अगर देखा जाए, जालोर को किस उपनाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। एक तो जालोर में क्या प्राप्त हुए हैं, इनके सर्वाधिक भंडार, और उत्पादन भी क्या रहता है भी आपका, ज़्यादा रहता है। सर्वाधिक भंडार उत्पादन का अगर कहा जाए तो ग्रेनाइट उत्पादन तथा भंडार की दृष्टि से राजस्थान का अग्रणी जिला कौन सा आता है, जालोर। यही कारण है कि जालोर को किस उपनाम से जाना जाता है, ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट इसमें अगर देखा जाए तो अगला जो आता है भी आपका हरा ग्रेनाइट। और हरे ग्रेनाइट का अगर कहा जाए तो ये कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, डूंगरपुर। इसी प्रकार से काला ग्रेनाइट का अगर देखा जाए तो ये कहाँ का आता है, काला डेरा, जयपुर। काला ग्रेनाइट कहाँ का आता है, काला डेरा, जयपुर। सलेटी ग्रेनाइट, और सलेटी ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका, अलवर का। सलेटी ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है भी आपका, अलवर का। इसी प्रकार से बिल्कुल आगे बढ़ता हूँ। अजमेर का अगर कहा जाए 2 प्रमुख स्थान आते हैं, और एक स्थान का अगर देखा जाए यहाँ से आपका सतरंगी ग्रेनाइट प्रॉपर कहाँ से प्राप्त होता है भी आपका, अजमेर से। लेकिन काला गुलाबी ग्रेनाइट का अगर देखा जाए तो काला गुलाबी ग्रेनाइट ये आपका बादनवाड़ा, अजमेर से प्राप्त होता है। बादनवाड़ा कहाँ से प्राप्त होता है भी आपका, अजमेर से प्राप्त होता है। तो इसी के साथ ये जो आपकी वीडियो सीरीज है इसका अगर देखा जाए, इसके 1 या 2 पार्ट बाकी अभी बचे हैं। तो नेक्स्ट इसी क्रम में अपने इस क्रम को अपने आगे भी जारी रखेंगे। और इसी प्रकार से अंत में हर दिन की तरह अगर देखा जाए तो वीडियो सीरीज़ के अंत में जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है इसका अगर देखा जाए, क्वेश्चन ध्यान से सुने आप, और बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो इसमें मैं बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए जो आपका क्वेश्चन है, राजस्थान में 100% मिलने वाले खनिज कौन कौन से हैं। राजस्थान में 100% मिलने वाले खनिज कौन कौन से हैं, तो खनिजों के प्रॉपर नाम बताने हैं।
इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो बिल्कुल मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ वीडियो सीरीज़ का। अगर देखा जाए तो इसमें लास्ट 1 या 2 आपकी टॉपिक बाकी बचे हैं। बाकी ये आपका लगभग पूरा है पार्ट आपका। खनिज उत्पादन का अगर देखा जाए तो लगभग यह पार्ट आपका पूरा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। बिल्कुल पढ़ेंगे अपने बाकी जो आपके तथ्य हैं अगली वीडियो में एक नए जोश, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ें, खूब पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय नौहर।